दोस्तों, कभी लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के साथ कैंपेन करते थे और अब लालू यादव के खुद के बेटे तेजस्वी यादव उसी शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को आरजेडी का टिकट देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ एक चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या आरजेडी का लगाव जनता से है या फिर उस जंगल राज से जो 1990 से 2005 के दौर में देखा जाता था। साथ ही साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव को उसामा से ऐसा क्या लगाव है जो उन्हें टिकट ही दे डाली। दोस्तों, शहाबुद्दीन ने सिवान में काफी लंबा राज किया था। आपको बता दूं, सिवान बिहार राज्य का एक ऐसा जिला है और था जिसका नाम सुनते ही एक वक्त पर लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहीं से मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम उभरा था, एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ दर्जनों मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम्स के मामले दर्ज थे। शहाबुद्दीन पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस देखे गए हैं। उनमें से कई में कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा सुनाई है और ये 1990 का वो दौर था जब बिहार में जंगल राज चल रहा था और उसे चलाने वाला और कोई नहीं, मोहम्मद शहाबुद्दीन ही था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उस दौर में सिवान में बिना शहाबुद्दीन की मर्जी के कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी संभव नहीं थी। हर छोटी बड़ी रैली और चुनावी सभा सब उसकी अनुमति और प्रभाव के दायरे में मानी जाती थी। उसका डर ऐसा था कि प्रशासन और पुलिस भी उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं रह पाते थे। और यही वो वक्त था जब आरजेडी की राजनीति शहाबुद्दीन की ताकत के सहारे मजबूत होती जा रही थी। लालू प्रसाद यादव की मीटिंग्स में शहाबुद्दीन मंच पर उनके साथ खड़ा होता था और भीड़ उसके नाम पर नारे लगाती थी, लालू यादव जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे। लेकिन अब वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। तेजस्वी यादव, जो खुद को नई पीढ़ी की राजनीति का चेहरा बताते हैं, आज उसी पुराने दौर के प्रतीक शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट दे चुके हैं। दोस्तों, आज जब बिहार विकास और तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है, आरजेडी मानो फिर से उस पुराने अंधेरे दौर की तरफ लौटने की कोशिश कर रही है, जब अपराध, डर और सत्ता एक ही मंच पर नजर आते थे। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है, क्या बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है या फिर आरजेडी उस दौर की विरासत को नए चेहरे, पुराने चरित्र के साथ वापस लाना चाहती है। क्योंकि एक बात तो तय है, आज का बिहार बदल चुका है। नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी पर काम करता नजर आ रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम तक खोले गए हैं जो पुराने दौर में दूर दूर तक देखने तक को नहीं मिलते थे। लेकिन शायद आरजेडी अब भी अतीत में अटकी है, जहां सत्ता से ज्यादा सत्ता का डर चलता था।